2 kg 3 kg ब्लॉक्स रखे हुए हैं ग्राउंड पे। हमें वही पहले तो एफवीडी ड्रॉ करना है, फिर इनमें नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, ड्रॉ एफवीडी एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स between all surfaces in contact। देखो पहले 2 kg वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, फिर हम 3 kg वाले का बनाएंगे। ठीक है, और ये सरफेस हो गया तुम्हारा। 2 kg वाले पे एक तो लग रहा है 2G, ये किसने लगाया? अर्थ में। ठीक है, ये इसको 3 kg वाले को नीचे पुश करेगा, तो ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर की तरफ। इसको मैं लिख रहा हूं N1। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ना गलती करते हैं, इस पे 2G नीचे की तरफ लगा देते हैं 3 kg ब्लॉक पे। 3 kg ब्लॉक पे इसका वेट इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा होगा, ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये बताओ, ये जो mg है कौन लगा रहा है? ये तो अर्थ लगा रहा है, तो इस पे तुमने 2G का फोर्स नीचे लगाना है। ये इस पे 2G नीचे नहीं लगाएगा, ये इस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। इसने इसको नॉर्मल से ऊपर पुश किया। एक इस पे लग रहा है 3G, ये अर्थ लगा रहा है। ठीक है, फिर ये सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, सरफेस इसे ऊपर पुश करेगा। इसका वेट इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं करोगे। ये बॉडी इस पे अपना वेट नहीं लगा रहा, इस पे नॉर्मल लगा रहा है। हाँ, ये नॉर्मल इसके वेट के बराबर हो जाए अलग बात है। देखो फिर से सुन लो, इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक तो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, एक 2 kg का ब्लॉक इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, 3 kg ब्लॉक पे एक तो खुद का वेट, एक ये 2 kg वाला ब्लॉक इसे नीचे पुश कर रहा है, और अर्थ का जो सरफेस है इसे ऊपर पुश कर रहा है। ठीक है, और ये सरफेस को नीचे पुश कर रहा है। अब क्योंकि ये सारा सिस्टम, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, इक्विलिब्रियम में है, तो N1 किसके बराबर होना चाहिए? 2G। इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, तो N1 प्लस 3G, ये नीचे के फोर्सेज हो गए, इज इक्वल टू N2। तो N2 कितना हो गया यहाँ से? 5G। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। देखो N1 2G के बराबर आ गया, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, और तुमने इसका वेट इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं लगाना। और अब इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जैसा मुझे यहां का नॉर्मल बताना हो, इसके सीधा ऊपर का वेट बता दो कि ऊपर कितना वेट पड़ा हुआ है। मैंने बोला यहाँ का वेट बताओ, यहाँ पे नॉर्मल बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल कितना है, इसके ऊपर का वेट बता दो सीधा। तो इसके ऊपर कितना वेट है? 5 kg, तो 5G। यहाँ पे कितना नॉर्मल है, इसके ऊपर कितना वेट है? 2 kg का, तो 2G। सेम क्वेश्चन इसमें करके बताओ। मुझे एक तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, फिर नॉर्मल फाइंड करना, और आगे से हम डायरेक्टली कर लिया करेंगे, बट एक बार सीखो इस कंसेप्ट को। ये 3 kg, ये है 5 kg, और ये सरफेस। नॉर्मल वाले क्वेश्चन ना ऊपर से स्टार्ट करना हमेशा। ये 1G नीचे, इस सरफेस ने इसको नॉर्मल ऊपर लगाया होगा, ये इसको 1 kg वाला इसको नीचे पुश कर रहा होगा। इसका एक वेट, अर्थ ने इसको ग्रेविटेशन फोर्स लगाया, इस 3 kg वाला इसको नीचे पुश करेगा, ये इसको ऊपर पुश कर रहा होगा। इस पे एक लग रहा है 5G, ये सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, सरफेस इसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0। तो N1 इज इक्वल टू 1G, इसका भी एक्सेलरेशन 0। तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3G, दैट इज 4G, इसका भी एक्सेलरेशन 0। तो N3 ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू दोनों नीचे के फोर्सेस, N2 प्लस 5G, ये कितना हो गया? 9G। तो देखो यहाँ का नॉर्मल इसके ऊपर का वेट 1G, यहाँ का नॉर्मल इसके ऊपर का वेट 4G, यहाँ का नॉर्मल इसके ऊपर का वेट, टोटल 9 kg का वेट है, तो 9G। अब मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, जब वेट तुम्हारा नॉर्मल तुम्हारा mg के बराबर नहीं होता, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो केसेस ट्राई करते हैं। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग लिफ्ट। कभी जब हम राइड्स वगैरह में जाते हैं या किसी लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट जब ऊपर जा रहा हो तब हमें डर लगता है, लिफ्ट जब नीचे जा रहा हो तब हमें डर लगता है। या राइड्स जब नीचे आते हैं एकदम से फास्ट,
तब हमें डर लगता है, या जब राइड्स ऊपर जा रहे होते हैं? आंसर इज जब नीचे जा रहे होते हैं। उसका क्या रीजन है? ऊपर जाते हुए हमें फिर भी सेफ फील होता है या भारी भारी फील होता है ऊपर जाते हुए, तो नीचे जाते हुए हमें लग रहा है कि हमारा उससे पैर छूटने वाला है, हम गिर ना जाएं। तो इसका क्या रीजन है वो पढ़ते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, तुमने लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग लिफ्ट। ये एक ब्लॉक है, ये मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, हमें इसका वेट बताना है। वेट वैसे तो होता है mg, बट अगर तुम्हारा वेइंग मशीन एक्सेलरेट करे या नीचे आ रहा हो तो उस केस में तुम्हारा वेट कुछ अलग आ जाता है, उसको हम स्टडी करेंगे। और इसी चीज को बोलते हैं एपरेंट वेट। मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी वेइंग मशीन है वो मास मेजर नहीं करते, वो क्या चीज मेजर करते हैं? दे मेजर फोर्स, या उस पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। जैसे ये वेइंग मशीन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर तुमने ब्लॉक रख रखा है, तो वेइंग मशीन इसका वेट mg मेजर नहीं करेगी, वो मेजर करेगी कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे देखो m मास के ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, ये अर्थ लगा रहा है। वेइंग मशीन को ये नीचे पुश कर रहा है, नॉर्मल नीचे, वेइंग मशीन इतना ही नॉर्मल इस पे ऊपर लगा रहा है। तो जो हमारा वेइंग मशीन है वो ये नॉर्मल मेजर करता है, mg मेजर नहीं करता। जनरली जब एक्सेलेरेशन जीरो होता है, जैसे हमने यहाँ पे केसेस देखे, नॉर्मल डायरेक्टली mg के बराबर आ जाता अगर एक्सेलेरेशन जीरो होता, बट क्योंकि ब्लॉक एक्सेलेरेट कर रहा है तो नॉर्मल कुछ अलग आएगा। तो उसी चीज को हमने फाइंड करना है। तो हमें जैसे नॉर्मल फाइंड करना है, देखो अब इस केस में एक्सेलेरेशन है तो कैसे करें? एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्योंकि मास स्केलर टर्म है तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर है? ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स भी ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो तुम हमें करने कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व? जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स, जैसे ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट वाली साइड नेगेटिव लेना। तो ये नॉर्मल है, ये तो देखो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हो गया, mg इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया इस पे नेट फोर्स। जैसे मान लो ब्लॉक है, मैंने बोला इस पे 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग गया, ठीक है, 6 न्यूटन का फोर्स नीचे लग गया और 4 kg इसका मास है। मैं बोलूँ इसका एक्सेलेरेशन फाइंड करो, तो किस तरफ एक्सेलेरेशन होगा? जिधर ज्यादा फोर्स है उधर ही एक्सेलेरेशन होगा ना। तो मतलब जिस तरफ एक्सेलेरेशन है उधर का फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो तुम क्या लिखते हैं कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स 10 - 6 इज इक्वल टू 4 × a, ये आ जाता 1। सिमिलरली ऐसे हमें ये क्वेश्चन में करना है, जिस तरफ तुम्हारा एक्सेलेरेशन है उधर का फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो n - mg इज इक्वल टू ma। तो नॉर्मल कितना आ गया? m टाइम्स g प्लस a। और वेइंग मशीन अब mg मेजर नहीं करेगा, इस नॉर्मल को मेजर करता है। तो दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट इज mg, ब्लॉक का एक्चुअल वेट कितना है? mg। एपरेंट वेट जो मशीन मेजर कर रहा है दैट इज मोर देन द एक्चुअल वेट। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे, एपरेंट वेट बढ़ जाता है या नॉर्मल बढ़ जाता है, तो हमें भारी भारी फील होता है ऊपर जाते हुए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका? m × g प्लस a। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, या हमारा जो राइड है जिसपे हम जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हो, राइड नीचे की तरफ आता है बहुत हाई एक्सेलेरेशन से, तो हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? हमें लगता है कि हम झूले में से गिर ना जाए। उसका क्या रीजन है? देखो इस ब्लॉक को देखो, यहाँ पे वेइंग मशीन पड़ा हुआ है, मुझे एपरेंट वेट मेजर करना है। तो ये हो गया वेइंग मशीन, ये ब्लॉक। अगर लिफ्ट a एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है और ये इसके साथ कांटेक्ट में लिफ्ट के साथ, तो ब्लॉक भी सेम एक्सेलेरेशन से नीचे जाना चाहिए। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगते हैं? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। तो अगर ब्लॉक लिफ्ट के साथ एक्सेलेरेशन या कांटेक्ट लूज नहीं करा तो दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई जब लिफ्ट जितनी एक्सेलेरेशन से नीचे जा रही है, तुम लिफ्ट में खड़े हो तो तुम भी तो उतनी एक्सेलेरेशन से नीचे जाओगे। तो इसका क्या इक्वेशन आना चाहिए? तो वेइंग मशीन ये नॉर्मल मेजर करेगा, कितना मेजर करेगा? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेने हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले नेगेटिव लेने हैं। तो नॉर्मल कितना आ गया? mg - ma।
दिस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ठीक है, तो एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन एक्चुअल वेट। कब? जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करो। इसलिए जब लिफ्ट नीचे जाता हमें डर लगता है, क्योंकि नॉर्मल कम हो जाता है। नॉर्मल मान लो कम होता होता अगर जीरो हो जाए तो तुम उससे कांटेक्ट लूज कर दोगे। नॉर्मल कब जीरो होता है? जब दो बॉडीज का कांटेक्ट लूज हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मल बिकम जीरो। लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी भी है या रेस्ट पे है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? जीरो। अगर कोई चीज हमेशा रेस्ट पे ही पड़ा है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन इज जीरो। अब अगर हम नॉर्मल रीडिंग मेजर करें तो कितनी रीडिंग आएगी इस केस में? mg, ये नॉर्मल, ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और वेइंग मशीन पे यही नॉर्मल नीचे लग रहा होगा, तो वेइंग मशीन इस नॉर्मल को मेजर करेगा। तो इस ब्लॉक के एफवीडी से मुझे समझ आ रहा है इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो नॉर्मल किसके बराबर होना चाहिए? mg, या एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। व्हाट इज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस? अभी मैंने बताया जब लिफ्ट नीचे जा रहा होता है हमें क्या लगता है कि भाई हमारा जो नॉर्मल उसके साथ कांटेक्ट है कम हो रहा है, या वेइंग मशीन पे जो रीडिंग है वो एक्चुअल वेट से कम आती है। तो अगर मान लो भाई लिफ्ट की रस्सी कट गई और तुम लिफ्ट बिल्कुल फ्री फॉल करने लग गया, अगर कोई ब्लॉक है, अगर इस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, मतलब किसी तुमने हाथ इसको नहीं पकड़ रखा, ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो इस पर क्या फोर्स लगता है? mg नीचे लगता है ना, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? g डाउनवर्ड। तो ऐसे अगर मैंने लिफ्ट को फ्री फॉल करा दिया, तो अगर लिफ्ट तुम्हारा फ्री फॉल कर रहा है तो मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना है? g डाउनवर्ड। तो इस केस में हमने पढ़ा था नॉर्मल क्या होता है? mg माइनस a, या इसी टर्म को बोलते थे एपरेंट वेट। और अगर a तुम्हारा g के बराबर हो गया तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? जीरो, या एपरेंट वेट कितना हो जाएगा इस केस में? जीरो। और तुम इस सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज करना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए हमें डर लगता है नीचे जाते हुए। अगर राइड्स का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g हो जाए, तुम उसके साथ कांटेक्ट तुम्हारा लूज हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मास कभी भी जीरो नहीं होता, वेट, ठीक है, वेट या एपरेंट वेट जीरो हो सकता है। इसी कुछ एग्जांपल देखते हैं जो अभी हमने सीखा। फर्स्ट केस, अ लिफ्ट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड एपरेंट वेट। डायरेक्टली बता दो, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। बहुत से बच्चों ने ना सीधा फॉर्मूला लगा दिया होगा कि m इंटू जी प्लस ए, एक्सेलरेशन इज जीरो। ध्यान रखो एक्सेलरेशन 2 नहीं है, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो व्हाट इज द नॉर्मल? m इंटू जी प्लस ए। अगर g का वैल्यू 9.8 लोगे तो 49 न्यूटन, अगर g का वैल्यू 10 लेते हो, ठीक है, तो 50 न्यूटन। वैसे अगर क्वेश्चन में ना मेंशन्ड हो, हमें g का वैल्यू 9.8 लेना चाहिए, तो उससे आ जाएगा 49 न्यूटन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो तब g का वैल्यू 10 लो। जैसे नेक्स्ट केस, एक लिफ्ट है, इसमें दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, और a का वैल्यू है, सॉरी g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें इनमें नॉर्मल निकालना है कि नॉर्मल कितना कितना होगा। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें? पहले एफवीडी बनाओ, ये 2 kg वाले का और ये 3 kg वाले का। इस पे एक तो 2g नीचे लग रहा है, ये 2 kg वाला 3 kg वाले को नीचे पुश कर रहा होगा, 3 kg वाला इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। इस पे एक mg लग रहा है, ये लिफ्ट की सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, लिफ्ट का सरफेस इसे ऊपर पुश कर रहा है।
और क्योंकि ये लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 2 kg वाले पे इक्वेशन लिखो, एक्सेलरेशन ऊपर है तो n1 सीधा 2g के बराबर नहीं आएगा, तो n1 इज 2g प्लस ए। g और a का वैल्यू फिल कर दो, g इज 10, a इज 4, तो हो गया 14, दैट इज 28 न्यूटन। इस पे इक्वेशन लिखो, n2 माइनस n1 माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। यहां से जब सॉल्व करोगे ये आ गया n1 प्लस 3g प्लस 3a, n1 इज 2g प्लस a, तो ये आ गया 5g प्लस a। g का वैल्यू है कितना 10, a का वैल्यू 4, तो 14 इंटू 5 70 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है। मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, याद है यहाँ का मैंने अगर ये रेस्ट पे होता तो यहाँ का नॉर्मल क्या होता था 2g, यहाँ का नॉर्मल कितना होता है, इसके ऊपर का वेट इंटू जी 5g। बट अब क्या करना, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ का नॉर्मल 2g प्लस है, यहाँ का नॉर्मल जितना ऊपर वेट है इंटू जी प्लस है। एक और क्वेश्चन देखो इसी कंसेप्ट पे, लिफ्ट नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नॉर्मल फोर्स। तो नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए, m इंटू जी माइनस ए। m कितना है 2 kg, g 10 ले लो चलो, a कितना है 15, तो नॉर्मल कितना आ गया -10, विच इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर दो ब्लॉक्स कांटेक्ट लूज कर चुके हैं, इसका कभी भी ना तुम्हारा नॉर्मल अगर नेगेटिव आ जाए, इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक्स हैव लॉस्ट कांटेक्ट। तो नॉर्मल कभी उस केस में नॉर्मल 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये ब्लॉक्स कांटेक्ट लूज कर चुके हैं, इनमें कांटेक्ट ही नहीं रहा, तो नॉर्मल कहां से आएगा। देखो इसका रीजन भी सोचो, अगर ये ब्लॉक्स कांटेक्ट में ना होते, ये 2 kg वाले पे सिर्फ कौन सा फोर्स लगता, 2g का फोर्स लगता ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आना था 2g/2, दैट इज g मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका अगर कांटेक्ट ना होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना आना था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिफ्ट का कितना एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इनमें डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, क्या ये कांटेक्ट में आएंगे। ये लिफ्ट तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, ठीक है, और जबकि ये क्या होगा इस केस में फिर नॉर्मल 0 होगा, ये दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट लूज हो चुका होगा। तो अगर तुम्हारा किसी भी केस में नॉर्मल नेगेटिव आ जाए तो मतलब वहां पे उनका कांटेक्ट नहीं रहा सरफेस का, तो नॉर्मल 0 करके फिर क्वेश्चन सोल्व करना। तो मतलब अब इस 2 kg ब्लॉक वाले पे क्या फोर्स लग रहा है, सिर्फ 2g लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन इसका 15 नहीं होगा, ये लिफ्ट के साथ मूव नहीं करेगा कि लिफ्ट अगर 15 से जा रहा है ये भी 15 से जा रहा है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ये कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम नॉर्मल पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये दो ब्लॉक्स हैं कांटेक्ट में, तुमने एक ब्लॉक को पुश किया, अब ये ब्लॉक आगे वाले को पुश करेगा, तो हमें फाइंड करना है पहले तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, सेकंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक। पहले सोचो जब तुमने इसे पुश किया, ये आगे पुश करेगा, क्या ये दोनों एक साथ जाएंगे, आंसर इज यस। अब मैं एक बार फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाता हूं 4 kg वाले का एंड 2 kg वाले का। इसने इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक इस पे वर्टिकली डाउन लग रहा होगा mg, एक ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, इसको लिख रहा हूं n1, ठीक है। ये 2 kg वाले पे 2g, ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा n2। ये ब्लॉक इसे आगे पुश करेगा क्योंकि कॉन्टेक्ट ये आगे पुश करेगा, ये नॉर्मल, ये इसको पीछे की तरफ पुश करेगा क्योंकि आगे जाना नहीं चाहता, ये वहीं रेस्ट पे रहना चाहता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहना चाहेगा। ये आगे पुश करेगा, इसको पीछे पुश करेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये 30 न्यूटन का फोर्स इस 2 kg वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाओगे, क्यों,
जो फोर्स तुम पे डायरेक्टली एक्ट करे वही तुम्हारे फ्री बॉडी डायग्राम पे आएंगे। ये 30 न्यूटन वाला मैंने किस पे फोर्स लगाया है, 4 kg वाले पे, तो 30 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो किसके फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा, वो 4 kg वाले की फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा। ये तो इसको आगे ये नॉर्मल से पुश कर रहा है, और दोनों क्योंकि एक साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो n1 कितना हो गया 4g के बराबर, और n2 कितना हो गया 2g के बराबर। आगे से हम ये इक्वेशन n1 n2 वाला मैं लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन में। देखो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इधर का फोर्स पॉजिटिव लेना है, तो ऐसा नहीं कि n इधर की तरफ है, एरो देखो n बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो 30 वाला पॉजिटिव हो गया, n नेगेटिव इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ऐसे इस पे तो हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल ही एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स ही नहीं है नॉर्मल, तो क्या लिखोगे n इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इनको ऐड कर दो, 30 इज इक्वल टू 6a, या a कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, उससे n आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, जो इनका कॉमन नॉर्मल है इट इज 10। ये तुम्हारा आंसर है। एक इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, आगे से n1 n2 नहीं लेना, ये n इस पे आगे लग रहा है, इस पे n पीछे लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, अगर दोनों को ही सिस्टम लो, जैसे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते थे, ये तो फोर्स इंटरनल हो गया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, n1 वर्टिकल है, 4g वर्टिकल है, n2 वर्टिकल है, 2g वर्टिकल है, ये नॉर्मल इंटरनल हो गया अगर तुमने सिस्टम ले लिया। तो सिर्फ पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है 30 न्यूटन का, तो टोटल क्या लिख सकता हूं 30 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास सिस्टम का कितना है 6 इंटू ए। ये कॉमन सिस्टम कब ले सकते हो, अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम हो। ये सीधा नेट ये रिजल्ट डायरेक्टली लिख लिया करो, पूरे को एक सिस्टम मान लिया करो। जैसे भी ये क्वेश्चन है, एक 6 kg 3 kg 1 kg, हमें फाइंड करना है वही सेम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स and normal force between 6 kg and 3 kg and 3 kg and 1 kg blocks। कितना कितना इनमें नॉर्मल एक्ट कर रहा है ये बनाना है तुम्हें। देखो इनके फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओ, ये 6 kg, ये 3 kg और ये 1 kg। इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इसको आगे पुश करेगा, इसको मैं लिख रहा हूं n1, ये इसको पीछे पुश करेगा सेम नॉर्मल। 30 न्यूटन वाला इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं बनाना, ये इसको आगे पुश करेगा विथ फोर्स n2, ये इसको पीछे पुश करेगा n2 से, और इन सब का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम। मैं वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इनका वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है, बनाना बना लेना कि भाई इस पे जैसे मान लो ये n3, ये 6g, ये n4, ये 3g, n5, ये कितना है 1g। तो वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो n3 आ जाएगा 6g के बराबर, n1 आ जाएगा 3g के, n5 आ जाएगा 1g। बट ट्राई करना कि इन इक्वेशंस को मत लिखो, क्योंकि इनकी हमें यूज नहीं है, हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस लिखो। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल में 30 न्यूटन माइनस n1 इज इक्वल टू 6a। इसका आगे की तरफ फोर्स पॉजिटिव लेना है, तो आगे की तरफ इस पे क्या एक्ट कर रहा है, आगे की तरफ इस पे n1 एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ इस पे n2 एक्ट कर रहा है, और इस पे आगे की तरफ सिर्फ n2 एक्ट कर रहा है। इनको ऐड कर दो, देखो सीधा ऐड कर देना। सोल्व कैसे करना है, ऐसे नहीं मल्टीपल ब्लॉक्स आ जाए, सीधा ऐसे इक्वेशन लिखो, इनको ऐड कर देना। n1 से n1 कट जाएगा, n2 से n2 कट जाएगा, तो 30 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 10a, या a कितना आ गया 3, n2 कितना आ गया
N2 इज 1a, मतलब 3, N1, इन दोनों को जब ऐड करोगे देखो N1 या N2 का वैल्यू फिल कर लो जैसा भी है, N1 आ जाएगा 4a, a का वैल्यू है 3, तो N1 आ गया 12 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर है हमारे। अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना होता, ठीक है, अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना होता तब डायरेक्टली मैं क्या इनको सिस्टम ले सकता था? यस, ये N1 तो इंटरनल हो जाता, N2 इंटरनल हो जाता, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कितना है, दैट इज 30 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास 10 इंटू ए, तो डायरेक्टली तुम ए फाइंड कर सकते थे। अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं N1 N2 फाइंड करने का। जैसे भी ये देखो, ये 30, इस 4 kg ब्लॉक पे तो दो फोर्स ही लग रहे हैं, 30 न्यूटन का भी, एक ये पीछे से भी नॉर्मल आ रहा है। इस पे तो सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक N लग रहा है, तो मतलब ये 2 kg वाले ब्लॉक को सिर्फ कौन सा फोर्स पुश कर रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू इसका सीधा एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए कितना निकाल चुके हो? देखो क्या करना है, डायरेक्टली इस पूरे को सिस्टम मानना, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 30 इज इक्वल टू 6 इंटू ए आ गया 5। अब मैं बोलूं इस पे करो, 2 kg वाले पे सॉल्व करो, 2 kg वाले पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ N इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दैट इज 10। जैसे अब यहां पे करना है, पहले पूरे को सिस्टम मानो, ठीक है, पूरे को सिस्टम मान लिया, तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल मास 10 इंटू ए। मैं बोलूं कि भाई यहां का नॉर्मल निकालो, तो 1 kg वाले पे तो सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, N2 ही लग रहा है ना, तो N2 इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं बोलूं N1 निकालो, क्या करना, इस 3 kg वाले और 1 kg वाले को सिस्टम ले लो अपना, इस पे इस साइड क्या लग रहा है N1, 3 kg वाले पे ना, ये N2 तो इन दोनों के बीच का क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो अगर मैं बोलूं सीधा N1 बताओ, तो N1 इस पूरे को सिस्टम मान लो 4 इंटू ए। तो इसका डायरेक्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस, नेट फोर्स इज इक्वल टू आगे का मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे 30 है, तो आगे का मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन, ए आ गया 3। मैंने बोला यहाँ का नॉर्मल निकालो, तो आगे का मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 3, तो ये आ गया 12। मैंने बोला यहाँ का नॉर्मल निकालो, आगे का मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 3। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन M1 M2 ब्लॉक्स हैं, हमें इनका एक्सेलरेशन निकालना है। मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं बना रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। इस पे नॉर्मल पीछे, इस पे नॉर्मल आगे, मास है M2। क्या इक्वेशन लिखोगे, F माइनस N इज इक्वल टू M1 है, और इस पे आ जाएगा N इज इक्वल टू M2 है। ऐड कर दो, F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A, ए कॉमन निकाल लेना, एक्सेलरेशन आ गया F बाय M1 प्लस M2, तो N कितना आ गया M2A। या डायरेक्ट ट्रिक, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इन दोनों को एक सिस्टम में जिम कर लो, ये नॉर्मल तो इंटरनल हो गया, तो नेट आगे का फोर्स कितना है F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो मैं बोलूं कि यहां का नॉर्मल निकालो, आगे का मास कितना है, ए का वैल्यू यहां से निकाल लेना, ये डायरेक्टली एक स्टेप में ही आ गया, क्योंकि इस ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है, इसको तो सिर्फ ये वाला नॉर्मल मूव करा रहा है ना, तो डायरेक्टली भी कर लिया करो। ये 1 kg वाले मास को कौन मूव करा रहा है, N2, और 3 + 1 kg वाले मास को कौन मूव करा रहा है, N1। तो N1 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 + 1 इंटू ए, ठीक है। N2 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इंटू ए, आगे का मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ, अब देखो कुछ मैंने न्यूमेरिकल चेंज करें, अब दोनों साइड से फोर्स है, तो हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन तो मैं सीधा ही कर सकता हूं, इस साइड से पुश करो कितने 30, इस साइड से पुश करो 10, तो नेट एक साइड से कितनी फोर्स से पुश कर रहे हो, 30 इधर फोर्स लगा दिया, 10 इधर लगा दिया, तो एक साइड का 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, तो 20 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4।
नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें एफपीडी बनाना ही पड़ेगा और इक्वेशन लिखने ही पड़ेंगे। अब ऐसे नहीं करना कि आगे का फोर्स, आगे का मास इनटू एक्सेलरेशन। वो रिजल्ट तभी है जब एक साइड से फोर्स लग रहा हो। मान लो इधर एन फोर्स लग गया, इधर एन, इस साइड का नेट पुशिंग फोर्स ज्यादा है तो नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा। क्या इक्वेशन लिखोगे? 30 माइनस एन, ठीक है, 30 माइनस एन इज इक्वल टू 3a। इसका इस साइड एक्सेलरेशन है n माइनस 10 इज इक्वल टू 2a। ऐड कर लो, 20 इज इक्वल टू 5a, या a कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बता दिया था। तो अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तब तो सीधा कर लिया करो, ठीक है। एक साइड का पुशिंग फोर्स देख लो, इस साइड 30, इस साइड 10, तो नेट पुशिंग फोर्स है 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना नॉर्मल, ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर दो, जैसे इसमें फिल करो, n माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, एन आ गया 80। अब इसी क्वेश्चन को इसमें रिपीट करो। नेट एक्सेलरेशन तो मैं सीधा बता सकता हूं, इस साइड का पुशिंग फोर्स 8, इस साइड का 12, तो नेट पुशिंग फोर्स इज 6 इज इक्वल टू टोटल मास 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल निकालना तब हमें ये अलग अलग सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये 3 kg, 2 kg, 1 kg, 80 न्यूटन का, इधर मान लो n1 लग रहा है, ये इसको n1 से आगे पुश करेगा, n2 इसको n2 से आगे पुश करेगा। एक्सेलरेशन तीनों का सेम है। क्या इक्वेशन लिखना चाहिए? 18 माइनस n1 इज इक्वल टू 3a, इस पे n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 2a, इस पे n2 इज इक्वल टू 1a। ऐड करो, 18 इज इक्वल टू 6a, या a कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी इसमें ना एक मैंने फोर्स नहीं बनाई, ये 12 भी आएगा, तो n2 माइनस 12, तो 18 माइनस 12, ये बनेगा 18 माइनस 12, तो a आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a का वैल्यू इक्वेशन में फिल कर लो, जैसे यहाँ पे फिल कर लो, n2 माइनस 12 इज इक्वल टू 1a, a है 1, तो n2 आ गया 13, इसमें फिल कर लो 18 माइनस n1 इज इक्वल टू 3a, ठीक है, ये तुम्हारे आंसर है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा अलग सा है, देखते हैं। इसमें ट्रिकी है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, मैंने इस पे इस साइड 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिर्फ एक्सेलरेशन बता दो। बहुत से बच्चे आंसर कर रहे होंगे 6/5, आंसर रॉन्ग है। कैसे? अगर तुमने सिर्फ इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है, पुलिंग में एक्ट नहीं करता वो, तो इस पे फोर्स लगाओगे ये तो बस आगे चला जाएगा ना, ये वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसका जो आंसर है ना, तुम्हारा आंसर क्या होगा इसका? ये 3 kg वाला है, इस पे इस साइड 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसको तो कोई पुश कर ही नहीं रहा। नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है, पुलिंग नहीं होता, तो इसका तो एक्सेलरेशन 0, और इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 न्यूटन बाय 3, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।